अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बेकिंग विद आमना। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फॉन्डेंट। बहुत आसान रेसिपी है, वेजिटेरियन है, इसमें कोई हमने जेलेटिन नहीं यूज़ किया। तो चलिए शुरू करते हैं। नए हैं मेरे चैनल पर तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हमने आइसिंग शुगर जो है उसको छान लेना है। यहाँ पर मेरे पास 500 ग्राम आइसिंग शुगर है, जो कि होती है 3.25 कप। आइसिंग शुगर आपने बाज़ार से ख़रीदनी है, घर में नहीं बनानी। और उसको छानना बहुत ज़रूरी है। इस तरह कोई भी लम्स आए तो उसको इस तरह से दबा दबा के निकाल दीजिएगा, ज़ाया नहीं कीजिएगा, वरना मेजरमेंट जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो 500 ग्राम इसमें आइसिंग शुगर जाएगी और उसको हमने अच्छे से छान लेना है। और फिर हम इसमें जो है बाकी के इंग्रेडिएंट्स वो ऐड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, जहाँ पर आप कांटेक्ट करके जो भी इंग्रेडिएंट इस रेसिपी में यूज़ हुए वो आप ख़रीद सकते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं ज़ानतान गम, ये जाएगा 1 चाय का चमचा। और साथ ही इसमें जाएगा CMC या टाइलोस पाउडर आधा खाने का चमचा, हाफ़ टेबल स्पून। और इनको भी हम छान लेंगे। अब हम इन तीनों चीज़ों को अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और एक तरफ रख देंगे। यहाँ पर बोल में मेरे पास है लाइट कॉर्न सिरप और ये है 1/4 कप, जो कि होगा 77 ग्राम। इसमें मैंने ऐड कर दिया 2.5 टेबल स्पून पानी। और इसमें मैं अब ऐड कर रही हूँ आधा चाय का चमचा सिरका। पानी रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ग्लिसरीन आधा चाय का चमचा। ये ग्लिसरीन आपको मेडिकल स्टोर पर नहीं मिलेगी, ये वो वाली नहीं है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ फ्लेवरिंग। मैंने टूटी फ्रूटी फ्लेवर का एसेंस यूज़ किया है, आप जो आपको अच्छा लगे यूज़ कर लें। और अब इसमें मैंने डाली है शॉर्टनिंग, वो भी आधा चाय का चमचा है। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स करके अब इस शुगर वाले आइसिंग शुगर वाले मिक्सचर में ऐड कर देना है। शॉर्टनिंग जो है वो मेल्ट नहीं होगी, वो इस तरह से ही आपको नज़र आएगी। अभी जब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे ना, तो शॉर्टनिंग भी खुद ही मिक्स हो जाएगी बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ। तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बतलाए हैं, आपने वही वही यूज़ करने हैं इस फॉन्डेंट को बनाने के लिए। ये नहीं कि ये हमारे पास नहीं है तो ये डाल दें, ये कर दें। जो जैसे आपको बताया है उसी तरह आप फॉलो करेंगे तो आप इसी तरह का अच्छा फॉन्डेंट बना सकेंगे। वरना अगर आपके पास चीज़ें पूरी नहीं होती ना, तो मैं आपको यही कहूँगी आप रेसिपी ना बनाया करें। उस तरह आप अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं और सारे इंग्रेडिएंट्स भी ज़ाया करते हैं। ये चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। अगर आप घर में चाहते हैं कि अच्छा बाज़ार जैसा फॉन्डेंट बनाएं या बाज़ार जैसी चीज़ें बनाएं, तो आपको चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं। हर चीज़ घर में नहीं बन जाती। तो इसलिए जो भी इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ हुए हैं वो आप ख़रीदें, ख़रीद कर फिर बनाएं। और आइसिंग शुगर का याद रखें कि घर की आइसिंग शुगर ना हो, बाज़ार से ख़रीद कर और उसको भी छान कर फिर यूज़ करना है। अब यहाँ पर मेरे पास आधा कप आइसिंग शुगर है, लेकिन मैं सारा नहीं यूज़ करी। देखिए सिर्फ मैंने इतना सा डाला है आधे कप में से। अच्छा, ये 500 ग्राम आइसिंग शुगर के अलावा है, ओके। 500 ग्राम आइसिंग शुगर हमने ऐड करके ये डो बनाई थी। और अब इस डो को हम इसके ऊपर इस तरह से कर देंगे। अगर ये सिलिकॉन मैट आपके पास नहीं है जो मैंने बिछाया हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप बस मेक श्योर कर लीजिएगा कि आपका किचन काउंटर जो है वो अच्छा सा साफ़ हो। अच्छा, ये जो बोल में जो लगा रह जाएगा वो सब आपने निकाल लेना है। देखिए इस तरह से, उसको ज़ाया नहीं करना। यहाँ पर ये मेरे पास है लिक्विड ग्लूकोज और ये है तकरीबन 50 ग्राम। और ये कप में मैंने डाला हुआ था 1/4 कप में, लेकिन भरा हुआ नहीं था 1/4 कप। और ये बहुत सख्त होता है, इसको इसका जो भी डब्बा जो भी पैकेट है उसको आप गर्म पानी में रख दें तो ये फिर नरम हो जाता है। फिर उसको निकाल के यूज़ कर लें तो आसानी से निकल जाता है। अभी भी ये बहुत स्टिकी है, जितना मैं निकाल सकती थी कप में से मैंने निकाल लिया। और अब मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से डो के साथ मिक्स कर रही हूँ। अच्छा, वैसे जब भी मैं फॉन्डेंट बनाती हूँ तो मैं स्टैंड मिक्सर में बनाती हूँ, 2 हुक के साथ। उसमें बहुत आसानी से बन जाता है। इस तरह हाथ जो हैं वो सारे भरते नहीं हैं। वीडियो में मैंने इसलिए बग़ैर स्टैंड मिक्सर के बनाया है कि जिन लोगों के पास नहीं है वो आसानी से फिर बना सकें, उनको मुश्किल ना हो। लेकिन अगर आपके पास स्टैंड मिक्सर है तो आप बिल्कुल उसमें डाल के और 2 हुक के साथ उसमें बना लें। और अभी जब मैंने इसको बोल से निकाला है ना, तो अगर आप स्टैंड मिक्सर में बना रहे हैं तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें जब सब चीज़ें मिक्स हो जाएं तो उसी में ही आप लिक्विड ग्लूकोज डाल के उसको कंटिन्यू मिक्स करते रहें। और जब वो अच्छी सी डो बन जाए तो बस उसको निकाल के पैक कर लीजिए। हाथ से थोड़ी सी मुश्किल होती है,
अच्छा, अभी मैं इसमें थोड़ी सी देखिए आइसिंग शुगर मैंने डाली। जो ये कप था ये बस आधा ही यूज़ किया, आधा कप था, इसको भी आधा ही यूज़ किया मैंने, मतलब 1/4 कप आइसिंग शुगर। और इसको अभी मैंने थोड़ी सी बचा लिया, बाद में हम इसे और थोड़ा सा यूज़ करेंगे। सिर्फ इसलिए अब इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं ताकि ये जो चिपक रहा है ना मैट के साथ, हाथों के साथ, तो ये ना चिपके, बस इतना यूज़ करना है। बहुत ज़्यादा आइसिंग शुगर नहीं डाल दीजिएगा वरना ये बहुत सख्त हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई फॉन्डेंट आपका बन जाएगा और फिर ये बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। तो इसलिए ख्याल करना है, जैसे ही बस इसमें डो का शेप आ जाए आपने स्टॉप कर देना। अभी भी काफ़ी सॉफ्ट है, अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा ये होना शुरू हो गया। थोड़ा सा हम और बस मिक्स कर लेंगे और बस ये तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर ऐड करेंगे, बस एक मुट्ठी भर के मैंने इस तरह से ले लिया था, बस इतना। इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना वरना आपका फॉन्डेंट है ना उसमें क्रैक पड़ना शुरू हो जाएंगे। इससे ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं लीजिएगा और बस इसको थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और बस ये रेडी है। अच्छा, फॉन्डेंट में आप ना 2 वक्त में कलर ऐड कर सकते हैं। अगर जैसे आप फॉन्डेंट बना रहे हैं, जो शुरू में हमने सारे लिक्विड इंग्रेडिएंट मिक्स किए थे, तो आप उसमें भी कलर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने सारा फॉन्डेंट एक कलर का बनाना है, जैसे एग्जाम्पल पिंक कलर का आपने बनाना है, तो वो जो हमने शुरू में लिक्विड इंग्रेडिएंट मिक्स किए थे उसमें कलर ऐड कर देंगे तो सारा एक ही कलर का बनेगा। लेकिन अगर आपने थोड़ा थोड़ा और कलर्स का बनाना है तो वो फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगी। अभी मैंने थोड़ी सी शॉर्टनिंग लेके अपने हाथों पे लगाई है ताकि ये फॉन्डेंट जो है ना चिपके, और फॉन्डेंट पे भी शॉर्टनिंग लग जाए तो वो मैट से भी नहीं चिपकेगा। शॉर्टनिंग की जगह आप ऑयल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जब बाकी इंग्रेडिएंट ख़रीदेंगे तो एक शॉर्टनिंग भी ख़रीद लीजिएगा। शुरू में आपको महंगा लगेगा, जब आप सब चीज़ें ख़रीदेंगे ना तो आपको महंगा लगेगा, लेकिन बाद में जब आप दोबारा फॉन्डेंट बनाएंगे तो आपको सिर्फ आइसिंग शुगर ख़रीदनी होगी। इसलिए कि आपने एक दफ़ा जो इंग्रेडिएंट ले लिए वो काफ़ी दिन चल जाते हैं, उससे आप कई बैच बना सकते हैं फॉन्डेंट के। तो ये देखिए मेरे अब हाथों पर वो नहीं चिपक रहा फॉन्डेंट, इसलिए कि मैंने शॉर्टनिंग लगाई थी। और ये देखिए इस तरह से आप चेक करेंगे ये शेप होल्ड कर रहा है, लेकिन जब मैं इसको ऐसे पकड़ रही हूँ तो देखिए ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा है। ये काफ़ी सॉफ्ट है। अभी इसमें हमने कुछ और नहीं ऐड करना, ना आइसिंग शुगर ना कॉर्नफ्लावर। इसको अभी रेस्ट की ज़रूरत है। इसको 24 घंटे आपने रैप करके रख देना है। 24 घंटे के बाद ये बहुत अच्छा सा खुद ब खुद सेट हो जाएगा। जो इसमें हमने सब इंग्रेडिएंट मिक्स किए ना उनको थोड़ा टाइम चाहिए होता है, थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, तो वो फिर बहुत अच्छे 24 आवर्स के बाद रेडी टू यूज़ हो जाता है फॉन्डेंट। अच्छा, आप कलर करने के लिए इस तरह से आपने थोड़ा सा जितना भी आपको फॉन्डेंट चाहिए लेके, थोड़ी सी आइसिंग शुगर लेके और उसमें कलर, जेल कलर यूज़ करना है हमेशा फॉन्डेंट के साथ, लिक्विड कलर नहीं यूज़ करना। लिक्विड कलर यूज़ करने का मतलब ऐसा होता है जैसे आप घर में रोटी पकाने के लिए आटा गूंदते हैं और उस आटे में अगर हम लिक्विड डाल देंगे तो वो फिर कितना पतला हो जाता है, कितनी मुश्किल होती है उससे रोटी पकाना। तो इसी तरह अगर आप फॉन्डेंट में भी लिक्विड कलर ऐड करेंगे ना तो वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा और फिर आपसे ना वो बेला जाएगा ना कुछ, और या फिर उसमें आपको बहुत सारी आइसिंग शुगर और ऐड करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमेशा जेल कलर फॉन्डेंट के साथ यूज़ किया कीजिए, लिक्विड कलर नहीं यूज़ किया करें। और ये देखिए बस ये कलर हो गया, कितना आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, मैंने इसको फ़ौरन तैयार करते ही कलर किया था, आप ऐसा ना करेगा, आप इसको रेस्ट दीजिएगा, उसके बाद 1 दिन बाद 2 दिन बाद फिर आप इसको कलर करेगा। इस वक्त ये काफ़ी स्टिकी था इसलिए कि इसको मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं दिया था। इस एक रेसिपी से 730 ग्राम फॉन्डेंट बनता है, आप बस उसको 700 ग्राम ही समझ लें, और इसको आप 3 महीने तक रख सकते हैं। जिस दिन आप बनाएं उस दिन आप तारीख़ लिख लें उस पैकेट के ऊपर, तो आपको याद रहेगा कि किस दिन मैंने बनाया था, और आराम से 3 महीने तक आप यूज़ कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे रखना है, फ्रिज में नहीं रखना, फ्रिज में फॉन्डेंट का कोई काम नहीं होता। अब ये थोड़ी सी शॉर्टनिंग मैंने और लगाई है अपने हाथों पर, और इसको इस तरह से अच्छी तरह से फॉन्डेंट पर लगा के फिर मैं इसको रैप करके रखूँगी। इस तरह फॉन्डेंट के ऊपर ना एक शॉर्टनिंग का कोट आ जाता है, प्रोटेक्शन आ जाती है, उसकी वजह से फॉन्डेंट अगर थोड़ा सा खुला भी रह जाए तो ड्राई नहीं होता और प्लास्टिक से भी नहीं चिपकता। तो इस तरह से आपने अच्छा सा इसको रैप कर देना है। मेक श्योर करना है इसके अंदर कोई एयर ना रह जाए, कोई हवा ना रह जाए, इस तरह से टाइट करके रैप करना है। अगर आप सेल करना चाहते हैं, बिल्कुल आप होममेड फॉन्डेंट सेल कर सकते हैं। इस तरह से रैप करने के बाद उसको फॉइल वाले जो जिपलॉक बैग आते हैं उसमें डाल के सेल कीजिए। 500 ग्राम का पैकेट बना के बहुत अच्छा आप इससे भी बिज़नेस कर सकते हैं।
फ्लेवरिंग आप जिस तरह की चाहें ऐड कर दें, और फ्लेवरिंग का बस आपने ये ख्याल करना है फ्लेवर जैसे वनीला एसेंस जो ब्लैक कलर का होता है वो नहीं यूज़ करना, या फिर कोई कलर जैसे बाज़ स्ट्रॉबेरी के जो होते हैं एसेंस वो पिंक कलर के होते हैं तो वो भी नहीं यूज़ करना आपने ट्रांसपेरेंट यूज़ करना है, वाइट हो या येलो सा हो, बिल्कुल हल्का ऑफ वाइट सा हो, इस तरह का आपने यूज़ करना है। मैं अपने सारे केक्स के लिए ख़ुद घर में फॉन्डेंट बनाती हूँ। मैं बाज़ार का फॉन्डेंट बिल्कुल पसंद नहीं करती, उसका जो जायका है वो मुझसे मुंह में नहीं रखा जाता, खाना तो दूर की बात, तो वो मैं कैसे अपने कस्टमर्स के लिए वो उनको दूँ, तो इसलिए मैं हमेशा घर में ख़ुद बनाती हूँ और मेरे कस्टमर्स बहुत पसंद करते हैं मेरा फॉन्डेंट। देखिए माशाल्लाह लचक कितनी है इस फॉन्डेंट के अंदर, ये देखिए। घर में बनाने का मतलब ये नहीं है कि अब आपका ऑर्डर आए तो जब भी आप खड़े हो रहे हैं फॉन्डेंट बनाने के लिए, नहीं। जिस दिन आपके पास टाइम है, आप फारिग हैं, तो आप बना के बैच बना के फॉन्डेंट के रख दें। जितना आपका नॉर्मल साइज़ का आप केक बनाते हैं उसमें जितना फॉन्डेंट यूज़ होता है उस हिसाब से आप एक एक पैकेट बना के और उसके ऊपर तारीख लिख के रख दें, तो जब भी फिर आपको ज़रूरत होगी फॉन्डेंट आपके पास तैयार होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।